आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करें। यूपीएससी के अलावा ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं। जब वो प्रिपरेशन करने आते हैं तो उनके मन में बहुत बड़ा डाउट रहता है कि ज्योग्राफी का प्रिपरेशन यानी कि तैयारी कैसे करें, कौन सा बुक पढ़ें। क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरी रणनीति बताऊंगा कि आप ज्योग्राफी को जीरो से एडवांस लेवल तक कैसे सीख सकते हो। तो देखो, किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए जीवन में दो चीज होना बहुत जरूरी है। पहला, आपके जीवन में एक गुरु होना जरूरी है, यानी एक टीचर का होना जरूरी है जो कि आपके उस सब्जेक्ट के बारे में जो आप समझ नहीं पाते हो वो आपका डाउट क्लियर करे। और दूसरा जो है आपका किताब, यानी किताब और गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु जो होता है आपके जो डाउट हैं उस सब्जेक्ट को वो क्लियर करता है। तो यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। उन्हीं टीचरों में से मैं भी एक टीचर हूं। आप चाहो तो मुझसे भी ज्योग्राफी सीख सकते हो। मैं भी आपको ज्योग्राफी एक जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ज्योग्राफी की सही रणनीति कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे इस चैनल पर जो है 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए ताकि हम लोग सीखते रहें और समझते रहें। तो आइए समझते हैं कि ज्योग्राफी को जीरो लेवल से कैसे तैयारी करें और एडवांस लेवल तक कैसे सीखें। तो देखो, ज्योग्राफी सीखने के लिए सबसे पहले जो बुक रिकमेंड की जाती है वो होती है एनसीईआरटी की बुक। तो एनसीईआरटी पढ़ना है तो एनसीईआरटी की कौन कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी की बुक की बात किया जाए तो आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है। ज्योग्राफी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी की बुक है इसको पढ़ने की शुरुआत करनी होगी। अब बुक कैसे पढ़ें मैं आपको बताऊंगा। पहले आप समझ लो कि आपको बुक कैसे पढ़नी है और कौन कौन से स्टैंडर्ड की पढ़नी है। तो आपको जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है क्लास 6 स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक सबसे पहले आपको पढ़नी है। उसके बाद जो रहेगा आपको क्लास जो 9th और 10th की बुक है वो पढ़नी है। 9th 10th पढ़ने के बाद जो मोस्ट रिकमेंडेड बुक है जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है वो है 11th और 12th की एनसीईआरटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, यही आपका जो है एडवांस लेवल का बुक होता है ज्योग्राफी का। लेकिन इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको बेस क्लियर करना पड़ेगा। आपका बेस कौन क्लियर करेगा? तो याद रखना है जो एनसीईआरटी क्लास 6 स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड की जो बुक है वो क्या करेगी, आपके बेस को क्लियर करेगी। आपका जब बेस क्लियर हो जाएगा तो थोड़ा सा आपको अपना लेवल बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9th और 10th स्टैंडर्ड को पढ़ना पड़ेगा। जब आप 6 to 10th तक एनसीईआरटी पढ़ लेंगे अच्छे से, उसके बाद आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो है एनसीईआरटी के लिए या ज्योग्राफी के लिए वो एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास की होती है। क्योंकि यहीं पे जो है आपकी जो एडवांस लेवल की पढ़ाई है वो यहीं पे होती है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा सबसे पहले जो है आप 6 स्टैंडर्ड की बुक पढ़ना शुरू कर दो। अब आप इसको समझोगे कैसे? अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो बहुत पतली पतली होती है। आपको लगेगा कि मैं एक ही दिन में पढ़ूंगा, इसे उड़ा दूंगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है बहुत अच्छे कंटेंट हैं। आपको एक एक लेसन के लिए कम से कम 2-3 दिन पढ़ना है। तो कैसे तैयारी करना है पहले आप ये समझ लो। सबसे पहले आप क्या करो, कोई भी एनसीईआरटी, कोई भी, जैसे मान लेते हैं कि आपने क्लास 6 की बुक ले ली। क्लास 6 की बुक अगर आप उठाते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके जो चैप्टर हैं एक एक चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ते जाओ। पढ़ने के बाद जहां पे भी आपको डाउट आ रहा है वहां पे क्या करते जाओ, हाईलाइट करते जाओ या अंडरलाइन करते जाओ।
जब आप पढ़ लोगे तो थोड़ी बहुत समझदारी आपकी डेवलप हो जाएगी। पढ़ने के बाद जहाँ पे आपने अंडरलाइन किया है वहाँ पे आप जाके समझने की कोशिश करो। आप बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, नोट्स मत बनाओ, रटने की कोशिश मत करो। खाली आप पढ़ने की कोशिश करो और पढ़ के समझने की कोशिश करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप समझदारी डेवलप करोगे उतने अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो ज्योग्राफी पढ़ने के लिए जो एनसीईआरटी की बुक होती है वो सबसे मस्ट जो होती है आपके लिए, वो याद रखना क्लास 6 to 8 होती है। और उसके बाद जो रहेगा थोड़ा सा आपका एडवांस डेवलप करेगा। एडवांस लेवल मतलब थोड़ा सा लेवल 2 की बात करें तो वो होती है 9th और 10th की एनसीईआरटी। और जो सबसे मोस्ट रिकमेंडेड है वो है 11th और 12th की एनसीईआरटी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ज्योग्राफी जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। ज्योग्राफी जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट होता है फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा जो होता है वो होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो जब आप एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ोगे तो उसी के अंदर आपका जो रहेगा फिजिकल ज्योग्राफी भी क्लियर हो जाएगा और ह्यूमन ज्योग्राफी भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है? जब हम लोग अर्थ यानी धरती यानी पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के ऊपर पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, मैदान हैं, जलवायु के बारे में, ये सब जब अध्ययन करते हैं तो वो हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर अध्ययन करते हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी की बात किया जाए तो जब इंसान यानी मानव को केंद्र मानकर इंसान के बारे में यानी ह्यूमन मानव के बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे जनसंख्या के बारे में, जो ह्यूमन सेटलमेंट होते हैं, उनके घर होते हैं, अधिवास होते हैं, उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है, तो हम लोग जो होता है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो आपको इस चैनल पर मैं एकदम बेसिक से क्लास 6 से लेकर 12 तक पूरी एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। पूरी एनसीईआरटी, पूरी ज्योग्राफी एकदम फ्री में पढ़ाऊंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।